ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीवन एंड लैंस इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। और इस बार हम इन दोनों का कंपैरिजन दोनों तरफ से करने वाले हैं, मतलब दोनों में से किसकी ओवरऑल टीम ज़्यादा ताकतवर है एंड किसका एस पोकेमॉन ज़्यादा ताकतवर है। एंड अगर दोनों में कभी 6on6 बैटल होती है तो इस बैटल को कौन जीत सकता है। दोनों ही काफ़ी पावरफुल चैंपियंस हैं एंड मास्टर रेट की रैंकिंग में भी इन दोनों में काफ़ी कम अंतर था, जहाँ लैंस का रैंक 4 था एंड स्टीवन का रैंक 3। सो लेट्स सी कि इस बार इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर कौन साबित होता है। और हाँ, इस बार कंपैरिजन सिर्फ दोनों के एस पोकेमॉन का नहीं बल्कि इन दोनों का भी है कि दोनों में ज़्यादा ताकतवर ट्रेनर कौन है। और हाँ, ये वीडियो कंप्लीटली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, तो आप लोगों को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ नहीं के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं लैंस से। अगर लैंस की बात करें तो ये पूरे 2 रीजन का चैंपियन है, कैंटो एंड जोटो। पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चैंपियन नहीं है जो कि 2 रीजन का चैंपियन हो। लैंस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है। इसकी ओवरऑल टीम अगर देखो तो ज्यादातर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ही भरे पड़े हैं। इसके पास एक फिनोमिना भी है जो कि डायनामैक्स फॉर्म। ये अपनी टीम में से किसी पोकेमॉन को डायनामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें लैंस के अचीवमेंट्स के बारे में तो लैंस मोनार्क टाइटल के लिए रनर अप रह चुका है। इसकी फाइट वर्ल्ड मोनार्क टाइटल के लिए लियोन के अगेंस्ट हुई थी, जहां पर इसने अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन शाइनी gyarados को यूज किया था। अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को यूज करने के बावजूद भी ये लियोन के चार्जार्ड को बराबर की टक्कर दे पाया था। मैच लगभग बराबरी पर ही चल रहा था, बट जब यहाँ पे लियोन का चार्जार्ड जायगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो उस बैटल को जीत जाता है। और एपिसोड 109 तक, जब तक यहाँ पे हमारे पास मास्टर रेट की ऑफिशियल रैंकिंग नहीं थी, उस समय तक लैंस को ही सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर माना जाता था पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, क्योंकि लियोन लैंस को हराकर ही वर्ल्ड चैंपियन बना था एंड लैंस सेकंड पे आ गया था। हाँ, बट करेंटली अभी जो लेटेस्ट बैटल्स मास्टर रेट में हुई है उसमें यहाँ पे लैंस को उस लेवल का नहीं दिखाया गया है। लैंस की बैटल जब डायंथा से हुई थी तो उस समय यहाँ पे डायंथा के पास लैंस के अगेंस्ट काफी हैवी प्लॉट आर्मर था। आई मीन सीरियसली, डायंथा गॉर्गिस ने यहाँ पे लैंस के शाइनी gyarados को हरा दिया। दैट सेम gyarados वेंट 2-2 अगेंस्ट लियोन्स अनडिस्प्यूटेड चार्जार्ड। ये बात है कि मैं चाहता था कि डायंथा इस मैच को जीत जाए, एज डायंथा के पास ये लास्ट चांस था खुद को साबित करने का, बट मैं ये भी नहीं चाहता था कि लैंस इस तरह से हार जाए। खैर, भले ही यहाँ पे लैंस से gyarados ने उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, बट लैंस के ट्रू एस ड्रैगनाइट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था डायंथा की बैटल के अगेंस्ट। ही डिफीटेड डायंथास अरोरस विदाउट मच डिफिकल्टी एंड आफ्टर दैट ही वेंट 2-2 अगेंस्ट डायंथास गार्डेवोर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रैगनाइट गार्डेवोर के अगेंस्ट हार गया था। अब हम बात करेंगे स्टीवन स्टोन की, तो स्टीवन होएन का चैंपियन है। स्टीवन बेसिकली यहाँ पे एक स्टील टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है। इसकी ओवरऑल टीम देखो तो इसकी टीम में ज्यादातर स्टील टाइप पोकेमॉन ही भरे पड़े हैं। स्टीवन का पहला अपीयरेंस होएन में ही हो गया था, लेकिन हमने स्टीवन की फुल पावर कालोस में देखी थी, जहां पर इसका अपीयरेंस मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 में हुआ था। उस एपिसोड में स्टीवन ने अलान के मेगा चार्जार्ड के खिलाफ अपने मेगा मेटाग्रॉस को यूज किया था एंड ही वाज क्लियरली डोमिनेटिंग द फाइट विदाउट इवन गेटिंग सीरियस। वो बस अलान की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था। अगर बैटल ज्यादा देर तक चलती तो स्टीवन यहाँ पे अलान को हरा देता। इसका नेक्स्ट अपीयरेंस हुआ था मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 3 में, जहाँ पे स्टीवन ने अपने मेगा मेटाग्रॉस का यूज प्राइमल कायोगोर के अगेंस्ट किया था। उस फाइट में यहाँ पे स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस काफी देर तक टिक गया था, और तो इस फाइट में यहाँ पे स्टीवन का मेटाग्रॉस प्राइमल कायोगोर का आइस बीम तक सह पाया था, और इसके बाद यहाँ पे प्राइमल कायोगोर पे अटैक्स भी लैंड कर पाया था। अगर सही मायने में देखो तो स्टीवन एक इंसेनली पावरफुल ट्रेनर है, लेकिन इसका एक वीक पॉइंट है कि इसने अपने मैक्सिमम बैटल्स में अपने एस पोकेमॉन का ही यूज किया है। हमने स्टीवन के बाकी पोकेमॉन्स की फुल पोटेंशियल नहीं देखी है। हाँ, स्टीवन का मेटाग्रॉस अकेले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, एज ही वाज एबल टू टेक पिकाचू's 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट हेड ऑन, और इसके पास एक पावर भी है कि अपने ओपोनेंट्स की मूवमेंट्स को देख के उनके नेक्स्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है एंड उन्हें डॉज कर सकता है। लेकिन ओवरऑल टीम को स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 6on6 बैटल होती है तो स्टीवन का मेटाग्रॉस आखिर अकेले कितनों से लड़ेगा। अब इसका एक रीजन भी है कि स्टीवन के बाकी पोकेमॉन्स की फुल पोटेंशियल हम क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि उन पोकेमॉन्स को उतना स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है एनीमे के अंदर। बट हाँ, अभी तक स्टीवन ने जितने फीट्स दिए हैं वो सारे फीट्स इसे काफी ताकतवर बना देते हैं एंड मास्टर रेट की रैंकिंग में स्टीवन लैंस के ऊपर था। स्टीवन का रैंक 3rd था, जबकि लैंस का रैंक 4th, और अपने मेगा मेटाग्रॉस के साथ स्टीवन सबसे ताकतवर चैंपियन में से एक है। सो अब जब हमने इन दोनों की पावर्स एंड कुछ वीकनेसेस को जान लिया है तो अब वक्त है इन दोनों में विनर डिसाइड करने का। अब जैसा कि मैंने कहा था, मैं इन दोनों को दोनों तरफ से कंपेयर करने वाला हूँ, इनकी ओवरऑल टीम के ऊपर और इनकी एस पोकेमॉन के ऊपर। अगर हम ओवरऑल टीम के ऊपर बात करें देन विदाउट अ डाउट लैंस इज मोर पावरफुल देन स्टीवन। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि स्टीवन की ओवरऑल टीम कमजोर है, बट अगर तुम सही से देखो तो लैंस की ओवरऑल टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये बात है कि स्टीवन की टीम के पास एडवांटेज है, एज स्टील टाइप्स हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रैगन टाइप्स, बट पासा पलट जाता है लैंस के 2 पोकेमॉन से कारण, ड्रैगनाइट एंड gyarados। लैंस एक इकलौता ट्रेनर है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 एस पोकेमॉन्स हैं एंड दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। एंड अगर किसी ट्रेनर के पास एक नहीं बल्कि 2 एस पोकेमॉन्स हो तो तुम उस ट्रेनर की ओवरऑल टीम की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगर एनिमे के अंदर भी देखा जाए, जहाँ पे लैंस एंड स्टीवन दोनों की बस 3 पोकेमॉन शो हुए, उसमें भी लैंस की टीम ज्यादा ताकतवर थी। सो अगर ओवरऑल टीम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंस स्टीवन से ज्यादा ताकतवर है। एंड अब अगर हम बात करें इनके एस पोकेमॉन्स यानी कि लैंस के ड्रैगनाइट एंड स्टीवन के मेटाग्रॉस की,
तो इन दोनों में यहाँ पे कंपैरिजन इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लैंस का ड्रैगनाइट डेफिनेटली यहाँ पे लैंस से gyarados से ज़्यादा ताकतवर है। एंड जैसे कि हम जानते हैं लैंस का gyarados लियोन की चार्जार्ड के अगेंस्ट बराबरी से लड़ पाया था। तो अगर यहाँ पे gyarados की जगह ड्रैगनाइट होता तो वो चार्जार्ड को डोमिनेट भी कर पाता। लेकिन वहीं स्टीवन का मेटाग्रॉस भी कम नहीं है। अलान की चार्जार्ड से लड़ते वक्त इसने अलान की चार्जार्ड का सुपर इफेक्टिव ब्लास्ट बर्न काफ़ी इजीली सह लिया था। एंड प्राइमल काइगर से लड़ते वक्त भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। सो अगर हम यहाँ पे दोनों कंपैरिजन सही से करें तो हाँ ये थोड़ा टफ तो होने वाला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बैटल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बैटल्स के अकॉर्डिंग नो डाउट स्टीवन का मेटाग्रॉस काफ़ी आसानी से जीत जाएगा। एज ड्रैगनाइट ऑब्वियसली यहाँ पे बेस में तो स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस से लड़ नहीं सकता है, उसे अपने डायनामैक्स फॉर्म में आना होगा। एंड डायनामैक्स फॉर्म में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बट ऑन दी अदर हैंड स्टीवन का मेटाग्रॉस एक्सट्रीमली फास्ट है और तो और इसके पास एक पावर भी है कि अपने ओपोनेंट्स की मूवमेंट्स को देख के उनके नेक्स्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। एंड स्टीवन का मेटाग्रॉस ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है, प्लस इसकी रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आई मीन ये पिकाचू के 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट के भी कुछ बीम्स को डॉज कर पाया था। सो अगर बैटल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नो डाउट स्टीवन का मेटाग्रॉस इस मैच को काफ़ी इजीली जीत जाएगा। और अगर बात रही फीट्स की तो फीट्स में भी यहाँ पे स्टीवन का मेटाग्रॉस आगे है। एज ड्रैगनाइट यहाँ पे डैंथाई गार्डिवोर से हार गया था बैटल में, जबकि स्टीवन के मेटाग्रॉस की परफॉर्मेंस ऐश के पिकाचू के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। प्लस उसने प्राइमल काइगर को भी काफ़ी देर तक अकेले हैंडल किया है। आई डोंट थिंक ड्रैगनाइट के पास कोई भी ऐसा फीट है जो कि उसे स्टीवन के मेटाग्रॉस के ऊपर रख सके। और अगर हम बात करें पावर लेवल्स की तो पावर लेवल मेरे अकॉर्डिंग स्टीवन का मेटाग्रॉस आगे है। एज ड्रैगनाइट डायनामैक्स फॉर्म में आके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। सो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल टीम के हिसाब से देखें देन मेरे हिसाब से लैंस इस मैच को जीत जाएगा। एज उसकी टीम यहाँ पे स्टीवन की टीम से ज़्यादा ताकतवर है, प्लस उसके पास एक नहीं बल्कि दो एस पोकेमॉन्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों में यहाँ पे 6-on-6 बैटल नहीं होती है एंड सिर्फ 1-on-1 बैटल होती है इन दोनों के एस पोकेमॉन्स के बीच, देन आई थिंक स्टीवन जीत जाएगा बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग स्टीवन का मेटाग्रॉस लैंस के ड्रैगनाइट से ज़्यादा ताकतवर है। सो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे ओपिनियन से प्लीज़ ऑफेंड मत होना। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट से बताइए। आपको क्या लगता है इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है इन बोथ कंडीशन 6-on-6 एंड 1-on-1। सो गाइस अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस नहीं के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि अपने चैनल की लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।